भाई, हमारे पति बेरोजगार है, हम महीना डाल में शादी बात के लगे आपस में, बेरोजगार पति के पत्नी रहे कि हाँ मैंने उसको फ़ोन किया था, मिला नहीं था, फ़ोन किया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट केदारनाथ आ गया। वो बोला कि कब लगा? मैं भैया और मामा के साथ बिजी हूँ। 19 को शाम को ले गया बुलाकर, 20 को सुबह मैंने उसको कॉल किया था। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। अभी हम बताएंगे कि कहाँ मौजूद है, उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो लड़का दिख रहा है, इसका नाम है अभिनंदन। लेकिन ये अभिनंदन अब इस दुनिया में नहीं है। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम अभी जहां मौजूद हैं, ये वैशाली जिला का सिरसा गांव, सिरसा राम राय गांव है और यहीं का वो लड़का है जिसका नाम अभिनंदन है, जिसको आप तस्वीर में देख रहे थे। अब हम आपको बताएंगे सारी डिटेल्स। उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो से पता लग गया होगा कि इस घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया होगा और ये जो घटना है कितना रहस्यमय तरीके से किया गया है। इसको हम सिलसिलेवार तरीके से परिजनों से जानेंगे और इसमें हम बताते चले आपको। बहरहाल दिल्ली पुलिस, ये जो लड़का था बिहार का लड़का था और दिल्ली में ये हत्या हुई है और दिल्ली पुलिस यानी क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे आकर एक जो युवक का नामजद था उसको गिरफ्तार कर ले गई है लालगंज थाना के सहयोग से। बाकी के डिटेल जानने के लिए हम परिजनों से बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह नाम है। तो ये आपके भाई थे। तो ये जो घटना हुई कितने तारीख को हुई? 19 तारीख को मिसिंग था दिल्ली से। वो दिल्ली में 20 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाया गया था वहाँ पे। और भी मेरे 2 भाई हैं वहीं रहते हैं और मेरे मामा जी भी। तो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद उसका 19 के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो स्विच ऑफ होने के बाद आसपास मतलब जो भी दोस्त उसके थे उससे पूछताछ करने की कोशिश किया गया, लेकिन कहीं भी पता चला नहीं। तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराया गया थाने में। तो थाने के जांच करने के बाद ये पता चला कि विशाल यादव नाम का एक व्यक्ति है जो लालगंज का है, जिसके पिता का नाम मनोज राय है। वही लास्ट टाइम उससे मिला था और उससे मतलब आज 2 दिन पहले लालगंज क्राइम ब्रांच दिल्ली से आई थी और उसको उठा के ले गई है। तो वही कन्फेस किया है कि गौतम सहनी नाम का एक व्यक्ति है, लालगंज का ही है, उसके कहने पे वो विशाल यादव ले गया था मेरे भाई को। अच्छा, कितने तारीख को दिल्ली गए थे वो? यहाँ से वो 6 तारीख को गया था। 19 तारीख को घटना हुआ जी। तो 6 तारीख को अभिनंदन जो है बिहार से दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं और दिल्ली में उनको 19 तारीख को हत्या कर दी जाती है, ऐसा परिजनों का कहना है। बाकी ये हत्याएं हुई कैसे हुई हत्या, मतलब कि जैसे कि आपको बताया गया कि उनकी हत्याएं हो चुकी है, तो किस प्रकार से हत्याएं हुई हैं उनको, मतलब फांसी लगाकर या शूट आउट करके, कैसे, ऐसा कुछ पता चला? विशाल यादव जो कन्फेस किया है उस आधार पे वो बोला है कि कमरे में बंद करके गला घोट के किया गया। तो ये जो विशाल यादव हैं या चाहे जितने भी आरोपी हैं जिनको नाम लिया गया है, क्या उनके फ्रेंड थे, गांव के थे या जिला के थे? हाँ, मतलब फ्रेंड ही थे। यहाँ पे जब साथ में थे क्रिकेट साथ में खेलते थे। साथ में क्रिकेट खेलते थे? हाँ, तो आपसी मतलब क्रिकेट में एक बार बहस वगैरह हुआ था उनके साथ। अब मेरे को संदेह उसी पे जा रहा है कि उस आधार पे किया है लोग। क्रिकेट को खेल को लेकर उन लोगों ने हत्याएं कर दी जी। अब देखिए इस तस्वीर को, इस लड़के की तस्वीर को देखिए। ये लड़का कितना जवान है और इसके चेहरे से आपको पता लगता होगा और तमाम लोग आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, जितने भी युवक हैं, उसके चाहने वाले, उसके दोस्त। यानी कि हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि दोस्त या जो भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर कोई मरता है ना तो वो नहीं मरता है, बल्कि पूरे गांव की रौनकें चली जाती है, एक घर का रौनक चली जाती है, घर की खुशियां छिन जाती है। अब ये देखिए, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक खेल मैदान से शुरू होती है, क्रिकेट मैदान से, और क्रिकेट के खेल के बीच में छोटी सी झगड़ा को लेकर उसको मौत का घाट उतार दिया जाता है, यानी कि उसको मृत्यु कर दी जाती है। अब बताइए कि कैसे कोई दोस्ती पर विश्वास करेगा, क्योंकि जैसा कि परिजनों का कहना है कि उसके दोस्त थे, उससे दोस्ती की जाती है और दिल्ली में उसको ले जाकर हत्याएं कर दी जाती है एक साजिश के तहत। तो आपसे हम कहना चाहेंगे, आप सभी दर्शकों से
कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और भी हम यहाँ पे युवा साथी हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं कि वो जो अभिनंदन थे, आप उनके साथ रहे हैं जी। कैसे लड़के थे? छोटा भाई है, बहुत ही अच्छा था, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको, तो क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट के लिए भी बहुत पागल था, क्रिकेट से बहुत उसको प्रेम था। तो ऐसे ही क्रिकेट में हुआ, दोस्ती में कैसे हो जाता, हम ही आपको कुछ बोल दिए, आप ही हमको कुछ बोल दिए, तो ऐसे ही क्रिकेट में ही हो गया, क्रिकेट के बारे में कुछ हो गया ऐसा कुछ। और इस साजिश से ये लोग साजिश बना के दिल्ली तक पहुंच गए। यहाँ से दिल्ली चला गया वो अपने भाई के पास रहने, वहाँ ये लोग पहुंच करके, और उसका विशाल नाम का जो लड़का है वो दोस्ती के नाते से बुलाया कि दोस्त हम आओ ना, चलना है केदारनाथ, चलते हैं घूमने। तो वो बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे, हमको अभी आए हैं दिल्ली में, तो भाई लोग का काम है उसमें हम रहेंगे। तो ठीक है, तू मिल तो सकता है ना, हम आए हैं तो बोला ठीक है तुमसे मिल लेंगे हम। तो मिलने गया और बुला के ले गया, और वो सब ले जा करके, उससे पहले जो गौतम है उसका पिता का नाम है दिनेश सहनी, जिसका लालगंज में दुकान है, कपड़ा उपड़ा का है, सब कुछ है। तो बुला के ले गया, और पहले से वो सब पूरा सेटिंग करके रखा था, रूम में पहले से था, इसको रूम में ले गया, और जैसे बताया वो कि रूम में ले गया, और रूम में ले जाके बंद करके उसके बाद वो सब घटना किया, और सब सकारा भी कि हम किए हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं। और तो इस पे से दोस्ती का विश्वास ही उठ जाएगा कि कोई दोस्त हमको बुलाए तो हम मिलने गए, अगर मेरा कोई हत्या कर दे तो क्या दोस्ती पर विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा किसी को भी? बिल्कुल यही बात है। और दोस्ती के नाते से गया, और उसके साथ ऐसा हो गया। और इतना हंसमुख लड़का था, इतना अच्छा लड़का था कि गांव में, समाज में, हर जगह इतना स्मार्ट, देख रहे हैं उसका चेहरा, पढ़ा लिखा, सब चीज़ से बहुत होनहार लड़का था। उसको मेरे समाज में से वो सब ख़त्म कर दिया, जिसके कारण बहुत हम लोग अथी हैं, सब लोग पंचायत में हर लोग रो रहा है उसके लिए, जितना अच्छा लड़का था वो, हर आदमी रो रहा है। बिल्कुल। इसका निदान हम लोग यही कहेंगे, आप लोगों से भी दुआ करते हैं कि इसका हम लोगों का खाली बस न्याय चाहिए, बस जी। बिल्कुल, प्रशासन लगी हुई है, जांच टीम लगी हुई है, और परिजनों से भी कांटेक्ट में है, और लगातार जांच टीम जगह जगह छापेमारी भी कर रही है, और इसकी शिनाख्त कर रही है कि वो जितने भी मुजरिम आरोपी हैं उन तक पहुंचे, और मुजरिम की तलाश कर रही है। लेकिन ये जो इनके बड़े भाई हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, यानी कि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा सम्मिलित रहते हैं, और समाज से ज़्यादा जुड़ाव रहता है। तो युवा भी है, कहे तो आप भी कभी क्रिकेट खेले हैं? हम स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेले हुए हैं। स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेले। कभी आपसे कभी लड़ाई हुई है किसी से? कभी भी छोटी मोटी लड़ाई, क्योंकि क्रिकेटों में होती रहती है, हम भी क्रिकेट खेले हैं, कभी कभी बॉल के लिए हो जाती है, विकेट के लिए हो जाती है, ऐसी हुई है? हुई है, अनेकों बार हुई है, लेकिन इस तरह का घटना आज तक तो नहीं हुआ कभी। आज तक कभी नहीं हुआ। अब सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं। क्रिकेटों में हर फील्ड पर लड़ाई होती है, ईच एंड एवरी फील्ड पर आप जाइएगा तो क्रिकेट के मैदान में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की हत्या की जाए। और ये जो हत्या हुई है, क्या कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी से हुई है? अगर एक शिक्षित इंसान होता तो किसी को जरूर जान से तो नहीं मारता। सर, हम आपसे कहना चाहेंगे, जान से तो नहीं मारता। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हत्या होती है ना, तो एक इंसान नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार का जो है ना, उसके घर का रौनक चला जाता है। इस घर को देखिए, इसी घर में अभिनंदन रहता था, इसी घर में अभिनंदन रहता था, और ये इनके पिताजी हैं। तो देखिए इनके चेहरों को, और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज तो एक लड़के की आपने जान ले ली है। आपको लगता होगा, चाहे किसी को भी ऐसा लगता होगा जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं कि हम भी खुश हो, आगे उनको खुशी मिल जाएगी, चाहे आगे उनको अच्छा चीज़ मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो है बिहार पुलिस है, चाहे जितनी भी भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है तंदुरुस्त हो गई है, और कहीं ना कहीं जो भी आरोपी हैं वो जितना जल्दी हो सके वो गिरफ्त में आ ही जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी। अभिनंदन मेरा लड़का था जी। कुछ दिनों से वो दिल्ली में रहा करता था। उसका एक दोस्त विशाल नाम का लालगंज का है, जलाल एतवारपुर का, वो बुला कर के ले गया और उसकी हत्या कर दिया क्रिकेट रंजिश के कारण। आपके लड़के का कहीं लड़ाकू छवि नहीं ना था ज़्यादा? नहीं, लड़ाकू छवि नहीं था, वैसा कुछ नहीं था जी। बड़ा जिंदा दिल इंसान था। गौतम सानी है, वो अपराधिक छवि का है। और गौतम सानी जो उसकी हत्या किया, जिसका स्टेटमेंट विशाल यादव दिया,
और उसमें उसके नाम पर बहुत सारा केस दर्ज है, अपराधी छवि का लोग है जी हत्या उसी ने किया। स्टेटमेंट विशाल यादव ने दिया जी कि हम बुला करके ले गए और गला घोंट करके गौतम सहनी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने हत्या कर दी। इस प्रकार की जो मानसिकता रखते हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा? आपको तो मान लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था जो है जांच में लगी हुई है, न्याय मिलेगा, थोड़ा देर लगेगा लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी यहाँ आई थी और बिहार पुलिस भी लगातार एक्टिव है। लेकिन उस प्रकार की जो मानसिकता रखते हैं और जो किए हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? हम क्या कह सकते हैं, विशेष हमको न्याय चाहिए और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए जी। और हम विशेष क्या कह सकते हैं एक पिता होने के नाते। बिल्कुल। तो इस इनका दर्द को आप समझ सकते हैं, इनके चेहरों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जब एक पिता के रहते एक बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है एक पिता का दर्द। तो आप सब इस वीडियो को फैलाइएगा और दिखाइएगा सभी को कि एक दोस्त ने कैसे एक दोस्त को मारा। ऐसा परिजनों का कहना है कि वो जो थे उनके दोस्त थे और वो जो सब थे वो एक ही क्रिकेट ग्राउंड पर खेले हुए सभी लोग थे। बाकी इनके भाई जो है दिल्ली में रहते थे, दिल्ली पुलिस के द्वारा ये उनके साथ आए थे। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं तो क्या कुछ था, थोड़ा उसको बताएं। मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही रहता था। अच्छा। दिल्ली में 7 तारीख को गए थे तो आपके साथ रहते थे? ये 7 तारीख से हमारे साथ ही था। भैया और मामा के साथ काम करने जाया करता था। 19 को ही मामा के साथ वो काम करने ही गया था। विशाल यादव उसको लगातार फ़ोन करके बुलाया उसको मिलने के लिए। शाम 6 बजे वो मामा को बोल दिया कि मैं जाऊंगा, मेरा दोस्त आ रहा है, फिर हमको वो छोड़ देगा द्वारका मोड़। उसके बाद मामा उसको बोले कि मत जा, मेरे साथ ही चलना। बोला कि नहीं, छोड़ देगा हमको द्वारका मोड़। तो उसके साथ फिर हो लिया। 8-9 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम लोग 20 को इंतज़ार किए, देखे, विशाल यादव के नंबर पर कांटेक्ट भी किए। वो पहचानने से इनकार कर दिया कि कौन अभिनंदन है, कौन बलिंदर है, कहाँ का है, मैं नहीं जानता। मेरा नाम, हम बोले तुम्हारा नाम विशाल यादव नहीं है? तो बोला नहीं। फिर वो बाद में जब उसको बोले कि 2 दिन पहले मेरे भाई के नंबर पर तुम्हारा 6 मिस कॉल था, मैसेज था, तुम्हारा नंबर हमने नोट करके रखा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला कि हाँ मैंने उसको फ़ोन किया था, मिला नहीं था, फ़ोन किया था। उसके बाद मैं डायरेक्ट केदारनाथ आ गया। वो बोला कि मैं भैया और मामा के साथ बिजी हूँ। 19 को शाम को ले गया बुलाकर, 20 को सुबह मैंने उसको कॉल किया था। तो ऐसे गुमराह किया हमको। शासन से आप कब मिले दिल्ली प्रशासन? फिर 21 को मेरे मामा जी वहीं पर रोहनी में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा दिए। थाना अपना काम कर रही थी, CDR वगैरह निकाली। उसके बाद विशाल यादव का CDR निकला, दोनों का लोकेशन मैच किया। उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने काम पे लग गई। खासकर ज्योति मैम के हाथ में जब से केस गया, 36 घंटे के अंदर वो विशाल यादव को यहाँ लालगंज थाना के सहयोग से उसको उठाकर ले गए। उसने सारा कुछ कबूल किया लालगंज थाना के सामने और अपने परिजनों के सामने कि मैं गौतम सहनी और उसके चचेरे भाई सरवन और दिल्ली में उसका एक रिलेटिव है, उसके सहयोग से सब पहले कमरे में थे। मैं इसको ले गया बुलाकर। मेरा 3500 रुपया इसके यहाँ था। मैं 10,000 देने के लिए इसको बोला था। वो 10,000 के लिए आया तो मैं इसको ले गया वहाँ पर और उसकी हत्या गमछे से गला घोट कर दिया। अच्छा, उसने कबूल भी किया कि मैंने गमछे से घोट कर दिया? उसने कबूला दिल्ली पुलिस और लालगंज थाना के सामने। उसके बाद वो सब जैसा बताया कि गाड़ी के डिग्गी में रख के ले गए और बेच दिए। फिर दिल्ली पुलिस उसको लोकेशन पर ले गई। अभी तक से जो बरामद हुई है दिल्ली पुलिस के हाथ है। बाकी अब आगे ही कार्रवाई दिल्ली पुलिस कर रही है। बिल्कुल, हमें दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है, कोर्ट से न्याय मिलेगा। दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत ईमानदारी से की है, आगे भी करेगी। आपका शुभ नाम? चंदन।
चंदन के भाई। जी। तो ये थे चंदन जी जो कि दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पे आए थे और इनकी बातें आपने सुना कि किस प्रकार से अभिनंदन की हत्या को अंजाम दिया गया। बाकी आप बने रहिए गंगा वेब्स पर और गंगा वेब्स को ज़्यादा से ज़्यादा